कटिहार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा के नेतृत्व बार एसोसिएशन में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री झा ने कहा कि अधिवक्ताओं के द्वारा आम सभा में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में सभी अधिवक्ता बीते 14 फरवरी से ही लगातार सीजेएम कोर्ट में न्यायिक कार्य से पूरी तरह से अलग हैं। हालांकि इससे आम पक्षकार को परेशानी हो रही है, पर पक्षकारों के परेशानी को देखते हुए ही संघ को यह निर्णय मजबूरी में लेना पड़ा है। गौरतलब है कि आम सभा में सीजेएम साहब द्वारा जानबूझकर अधिवक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर प्रताड़ित करने के साथ सीजेएम कोर्ट में रूटीन कार्य का भी नियमानुकूल संपादन में अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संघ द्वारा सीजेएम कोर्ट में न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं के द्वारा अलग रहने का निर्णय लिया गया था, जबकि व्यवहार न्यायालय के बाकी अन्य कोर्ट में कार्य काफ़ी सुचारू ढंग से शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। मामला ये है, पहले बहुत दिन से ये आ रहा है कि जैसे रिलीज के लिए पिटीशन दिया गया, वो रिलीज के पिटीशन में ये रिपोर्ट नहीं मांगते रहे, और उसके बाद अगर बहुत प्रेशर देकर रिपोर्ट के लिए कहा गया, अगर रिपोर्ट आ भी गया तो रिलीज नहीं कर रहे हैं। यह रिलीज का एक मामला हुआ, कंप्लेन दाखिल हुआ, कंप्लेन दाखिल करने के बाद अब हियरिंग के लिए 3-4 डेट से रखे हुए, उसमें 1.5 महीना पास करा रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर कोई एक दूसरे केस में जेल में है, कोई नया केस में अगर वो आ गया, वैसे स्थिति में प्रोडक्शन के लिए लोग देते हैं वो अपने वकील के माध्यम से, वो कहेंगे इस प्रोडक्शन को हम नहीं मानेंगे, दरोगा जी ही देंगे। तो हर तरह से तो ये क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं ना। आप बोलिए एक डेट छूट गया, कोई बीमार पड़ गया, वो नहीं आ सका, तो गलती अब वो क्या करेगा, कोई नेचुरल कैलिमिटी आ जाए तो आप उसके बाद आप उसका बेल कैंसिल कर देंगे एक डेट में, और उसके बाद सीधा सीधी अगर आएगा तो आप जेल भेज देंगे। और अगर कहते हैं कि हम देंगे तो हैवी कॉस्ट लगेगा, 25-25 हज़ार रुपये कॉस्ट लगेगा। कई कुछ ना, हमारे यहाँ शंकर बाबू गए हैं, पवन जी गए हैं, ये रुपेश जी गए हैं, सभी सारे नहीं यहाँ बैठे हुए सारे, अशोक कौन है सेक्रेटरी साहब, सब लोग गए हैं और सब कोई देखे हैं कि उनका क्या ही है। तो जो मान लीजिए जिसमें कि हमको राइट है बेल का, उसमें भी वो नहीं दे रहे हैं। कितने दिनों से काम बंद है? बंद तो 14 तारीख से बंद है इनके यहाँ, और कोई काम नहीं हो रहा। साउथ पर कमांड नहीं ऐसा बता रहे थे आप? साउथ अल्फाज पर कमांड नहीं ऐसा बता रहे? नहीं, बोलचाल भी उनकी सही नहीं है, किसी को कुछ भी इजलास पर बोल देते हैं, और बेल चेक करने के नाम पर जो कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तो ये सब बात है, अपने हिसाब से एक स्टाफ बदल करके ले आए, और वो जहाँ तक क्लाइंट से जो कर रहा है, जिस तरह की बार्गेनिंग चल रही है, वो भी एक अलग मामला है। अगर ये नहीं मानते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट से जांच कराने के लिए भी सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट से जांच करावें, और एक शिष्टमंडल यहाँ से भेज रहे हैं। बार काउंसिल से हमारी बात हो गई है, यहाँ से एक शिष्टमंडल जाएगा बार काउंसिल के नेतृत्व में, वहाँ अब चीफ जस्टिस से, अभी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उससे बात करेगा, और ये सारे बात को हम लोग रखेंगे कि जितना सारा गड़बड़ अफसर है सबको आप कटिहार भेज दिया। सर, आपने बताया कि कई एडीजे लोग का भी उन पे ही है। हाँ, उसमें राजनीति कुछ एडीजे लोग कर रहे हैं, और वही लोग कर रहे हैं जिनको कि जो दागदार हैं वही लोग कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी आप लोग देखिए, अभी तो उनके खिलाफ कुछ किए नहीं है, लेकिन अब उनके खिलाफ भी होने ही वाला है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक जज जो है कानून को तोड़ रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। उनको चलना है सीआरपीसी के हिसाब से, उसको नए एक्ट में बीएनएसएस के हिसाब से चलना है। लेकिन उनका चल रहा है ऐसा नहीं, वो उनके लिए कोई कानून नहीं है। कागज कोई पिटीशन या रख दिया, उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया।